गाइस वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रेसल वर्ल्ड। तो गाइस आज की वीडियो में हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं समर स्लैम 2022 के बारे में कि इस शो में हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे और क्या क्या विनर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं अपनी रिज़ल्ट प्रेडिक्शन आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह अपने काम को जारी रख सकूँ। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो मैच इस शो के लिए हमें देखने को मिलेगा वो होगा जी हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस पैट मैकेफी के बीच में। और ये मैच जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। रेसलिंग इसमें काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलेगी। और अगर इसके हम विनर की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पिक दूं तो मेरे हिसाब से इस मैच को पैट मैकेफी जीत जाएंगे, लेकिन हैप्पी कॉर्बिन भी जीत सकते हैं क्योंकि कॉर्बिन की जो है वो बुकिंग काफ़ी अच्छी होती है WWE में। लेकिन अगर मैं इसकी प्रेडिक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस मैच में हमें जो है वो पैट मैकेफी जीतते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो ये होगा फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैम्पियनशिप लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो स्टोरी लाइन हमें कुछ इतनी ख़ास देखने को नहीं मिली। इन दोनों ने कोई फ़ाइट वगैरह भी नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ इनके दरमियान। तो इसकी बुकिंग मुझे लगता है कि मैच हो सकता है कि ये कोई रिटर्न हमें देखने को मिल जाए। बेली का रिटर्न हो सकता है, शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न होने को मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई टाइटल चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो वो होगा जी रॉ वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए बियांका बेलेयर वर्सेस बेकी लिंच। अब इस मैच को हाइप काफ़ी किया गया है, लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस मैच में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो बेकी लिंच का करैक्टर भी अब जो है वो बहुत अजीब सा हो गया, कुछ समझ नहीं आता उनके करैक्टर में। और इस वक्त बेकी लिंच को चैम्पियनशिप देने का कोई जो है वो मतलब नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उनसे चैम्पियनशिप ली है और इस टाइम उनकी बुकिंग भी इतनी कोई ख़ास नहीं चल रही कि उनको चैम्पियनशिप दे दी जाए। तो इस मैच में मुझे नहीं लगता कोई टाइटल चेंज होगा और बियांका बेलेयर सक्सेसफुली अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगी। नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो ये होगा जी लोगन पॉल वर्सेस द मिज। अब इस मैच के पीछे अगर हम स्टोरी लाइन देखें तो WWE इस कोशिश में है कि किसी तरह से लोगन पॉल को जो है वो फैंस की तरफ से जो है वो रिएक्शन मिले, चीयर्स मिले, लेकिन अभी तक वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे क्योंकि लोगन पॉल जब भी आते हैं तो उनके करैक्टर में फैंस इतना इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे, उनको इतना चीयर नहीं कर पा रहे, बल्कि बू उनको ज़्यादा जो है वो मिल रही है। तो इस मैच की अगर जब लोगन पॉल आए थे, अगर लोगन पॉल बाहर से आए हैं तो अगर हम बात करते सीधी सीधी तो जी हमें लगता कि लोगन पॉल जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि फैंस जो है वो WWE जो चाह रही है कि लोगन पॉल को रिएक्शन मिले, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि अभी लोगन पॉल को जो है एक विक्ट्री देनी चाहिए, क्योंकि अगर विक्ट्री दे दी तो फिर वही हाल होगा जो रोमन रेंस का होता था पहले कि उनको ज़बरदस्ती आप फेस बना रहे हो और ज़बरदस्ती फैंस में जो है उनको चीयर लेने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मिल पाती थी। तो अगर यहाँ पर लोगन पॉल जीते तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी जो कि पहले रोमन रेंस के साथ होती थी। तो मेरे हिसाब से इस मैच में जो विक्ट्री है वो द मिज़ के हाथ जाएगी, ताकि अगर द मिज़ जीत जाते हैं तो हो सकता है कि फैंस जो है वो सिंपैथी दिखाकर लोगन पॉल को चीयर करने लग जाए, क्योंकि ऐसे तो वो नहीं हो पा रहा। तो मेरे हिसाब से इस मैच में द मिज़ जो है वो जीत जाएंगे। नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो ये होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैम्पियनशिप द ऊसोस वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और इसमें हमें जो है स्पेशल गेस्ट रेफरी देखने को मिलेंगे जेफ जैरेट। और अगर इस मैच की हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमने मनी इन द बैंक में भी देखा इनके दरमियान रेसलिंग बहुत अच्छी होगी। अब इसके अंदर अगर तो कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी ना होता तो मेरी डायरेक्ट प्रेडिक्शन होती कि दी ऊसोस इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जेफ जैरेट की वजह से मे बी ये स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी मैच जीत सकते हैं, क्योंकि रेफरी की तरफ से जो है वो हो सकता है जो दी ऊसोस हैं वो जेफ जैरेट से जो है वो लड़ पड़ें और इस तरह से उनके दरमियान कोई एंगल WWE दिखा दे जिससे दी ऊसोस भी इतने वीक देखने को ना मिले और टाइटल भी उनके हाथ से चला जाए। तो मेरे हिसाब से अब क्योंकि दी ऊसोस का 1 साल भी पूरा हो चुका है एज़ दी चैम्पियन स्मैकडाउन टैग टीम चैम्पियंस, तो मेरे हिसाब से अब जो है वो इस मैच में दी स्ट्रीट प्रॉफिट्स को WWE को जिताना चाहिए, क्योंकि दी ऊसोस अगर हारेंगे तो इसकी वजह से रोमन रेंस और लेसनर का जो मैच है वो और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर दी ऊसोस जीत जाएंगे तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि रोमन रेंस अपने टाइटल को हारेंगे, फिर तो रोमन रेंस ही वो मैच जीतेंगे।
तो मेरे हिसाब से इस मैच में द स्ट्रीट प्रॉफिट्स आपके न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैम्पियंस बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैच की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैचेस ऑफ द नाइट होगा। वो होगा जी बॉबी लैशली वर्सेस थ्योरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप। ये मैच हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब जो है वो थ्योरी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी होल्ड करते हैं। लेकिन लैशली की जो इस टाइम बुकिंग चल रही है वो रॉकेट पुश पे हैं इस टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम जो है वो थ्योरी उनको हरा पाएंगे। और इस मैच में मैच काफ़ी अच्छा होगा, थ्योरी जो है वो काफ़ी करीब भी पहुंच जाएंगे, काफ़ी क्लोज किकआउट्स भी हमें देखने को मिलेंगे इस मैच में। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में कोई टाइटल चेंज नहीं होगा और बॉबी लैशली अपनी टाइटल को रिटेन कर लेंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने मेन इवेंट ऑफ द नाइट। इट इज़ रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप इन अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। अब ये मैच बहुत ही कमाल जाने वाला है, इसकी विनर की प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर थ्योरी वाला एंगल भी है कि थ्योरी अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन कर सकते हैं। और अब हमें जो WWE की तरफ से न्यूज़ देखने को मिली है कि सेथ रॉलिंस जो हैं वो उनका अब कोई मैच नहीं होने वाला रिडल के साथ, क्योंकि रिडल इंजर हैं। तो उसके बाद काफ़ी प्रेडिक्शंस ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि सेथ रॉलिंस को इस मैच में ऐड कर दिया जाए। अब अगर तो ऐड, मुझे नहीं लगता इतने चांसेस के सेथ रॉलिंस इस मैच में ऐड हो। बहरहाल वो तो फिर हम बाद में देखी जाएगी जो भी शो में होगा। लेकिन अगर हम अभी सिंगल्स की मैच की बात करें, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर की, तो मेरे हिसाब से इस मैच में काफ़ी अच्छा मैच ये जाएगा। लेकिन विनर की बात करें तो मेरे हिसाब से इस मैच की बुकिंग जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करेगी दी ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच के ऊपर। अगर तो उस मैच में दी ऊसोस अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन कर रहे हैं फिर तो 100% रोमन रेंज इस मैच को नहीं हारने वाले और वो अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन कर जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर हमें टाइटल चेंज देखने को मिल जाता है तो फिर एक पॉसिबिलिटी पैदा हो सकती है कि मे बी या तो लेसनर रोमन रेंज को हरा दें या फिर थ्योरी अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके जो है वो एक चैम्पियनशिप के ऊपर सिर्फ कैश इन करें और WWE चैम्पियनशिप वो ले जाएं और यूनिवर्सल चैम्पियनशिप रोमन रेंज के पास ही रहे। और फिर ये रोमन रेंज हमारे जो है वो रेसलमेनिया तक चैम्पियन रहेंगे और फिर वहाँ पर द रॉक के साथ जो मैच उनका काफ़ी लोग जो है वो देखना चाहते हैं वो देखने को शायद हमें मिल जाए। लेकिन अगर थ्योरी वाली सिचुएशन नहीं होती तो फिर इस मैच की क्या प्रेडिक्शन होगी, ये असल सवाल है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त रोमन रेंज का जो करैक्टर जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो एक लॉस जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। और ब्रॉक लेसनर विंस के जाने के बाद वैसे ही जो उनकी चल रहा है कि वो गुस्सा हो रहे थे और ये है, तो उसकी वजह से अगर तो ब्रॉक जा रहे हैं WWE से तो फिर तो जाहिर है वो चैम्पियनशिप नहीं जीतने वाले। लेकिन अगर वो स्टे करते हैं फिर ही वो जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अभी फ़िलहाल WWE में स्टे करेंगे। मुझे लगता है वो इस मैच के बाद ऑफ टाइम लेंगे कुछ WWE से। तो उस बेस पे अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से इस मैच में भी कोई टाइटल चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा और रोमन रेंज सक्सेसफुली अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैम्पियनशिप को रिटेन कर लेंगे। मतलब इस शो में सिर्फ हमें एक टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है जो कि टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इधर कोई टाइटल चेंज होगा। तो ये थी गाइज़ मेरी समर स्लैम की प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।